बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब वक्त आ गया है कि लोगों को भयानक सच सामने आए, पता चले कि ये जो 5 लोग मरे थे, अब उनके डॉट्स आप कनेक्ट करते जाएं तो आपको चीज़ें बड़ी आसानी के साथ क्लियर होती जाएंगी कि टाइटैनिक जो डूबा था और जो हमें कहानी सुनाई गई थी उसके 2 टुकड़े हुए हैं, वो असल में 2 टुकड़े नहीं थे, वो डुबोया गया था। वो जो थ्योरीज हैं, अब आप उनके डॉट्स कनेक्ट करते जाएं और आज जो टाइटन आप दोस्त का वाकया हुआ है, इस पायलट का और सीईओ का, इनके डॉट्स आप कनेक्ट कर लें, आपको पता चल जाएगा कि असल में हुआ क्या है। सबसे पहले एक एक करके शुरुआत करते हैं ताकि आपको पता चले कि कहानी कितनी दर्दनाक है और मामला क्या है। देखिए, सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, जो ओरिजिनल टाइटैनिक डूबा था उसमें 3 लोग सवार थे, यानी 3 ऐसी अहम शख्सियात सवार थी कि जिसका आज तक किताबों में जिक्र है, हिस्ट्री के अंदर जिक्र है, लेकिन शायद आम लोगों को पता नहीं है, यानी पाकिस्तानियों को तो शायद इसका अंदाजा ना हो उस लेवल का। इसमें बहुत बड़े बड़े इलीट क्लास के लोग सवार थे और इतने बड़े थे जो हुकूमतें बना सकते थे, गिरा सकते थे, मुस्तकबिल तय कर सकते थे। इनमें थे एक जॉन जेकब एस्टर, ये अपनी बीवी के साथ थे। फिर उसके बाद इसमें आइजोडोर स्ट्राउस और उसकी वाइफ, ये लोग थे। और अहम तरीन नाम बेंजामिन गुगेनिम, ये असल में सवार थे। अब ये लोग कौन थे? ये वो लोग थे जो उस वक्त जो शैतानी ताकतें थी या जो दुनिया को कंट्रोल करने वाली ताकतें थी, वो उस वक्त एक फेडरल रिजर्व बैंक कायम कर रहे थे। और उनका प्लान ये था कि फेडरल रिजर्व बैंक अमेरिका के अंदर बैंक है जो तमाम के तमाम अमेरिका को कंट्रोल करता है, उसको चंद खानदान कंट्रोल करते हैं। यानी हमारे यहाँ पर जिस तरह स्टेट बैंक है, वहाँ पर फेडरल रिजर्व बैंक है और उस बैंक की मर्जी के बगैर आप ना अमेरिका के कोई भी फाइनेंस का फैसला कर सकते हैं, ना कोई नोट छाप सकते हैं। हुकूमत अमेरिका ने अगर नोट भी लेने होते हैं तो फेडरल रिजर्व बैंक को कहती है वो नोट छापते, वो सूद पर आपको देते और उसको बड़े बड़े शैतानी ताकतों के हामिल खानदान कंट्रोल करते हैं। ये 3 अपोज कर रहे थे और उन्होंने कहा था किसी सूरत हम इसका क़याम नहीं होने देंगे। और वो अमेरिका जा रहे थे और वहां पर वो गुफ्तगू करने जा रहे थे और इनका असर व सूख इतना था कि उसके बाद शायद फेडरल रिजर्व का कायम करना नामुमकिन होता। अब टाइटैनिक के उस जहाज के अंदर इन समेत बहुत सारे ऐसे लोग भी थे, वो सारे मारे गए। अब जो थ्योरीज आज तक हमें बताई जा रही हैं कि टाइटैनिक 2 टुकड़े हो गया, फिल्म के अंदर दिखाया गया कि वो जो गरीब लड़का था जैक, उसकी रोज के साथ मोहब्बत हो गई, ये असल में जो कहानी है वो कहानियां ही है। यानी इसमें अभी तक कोई रियलिटी और थ्योरी नहीं है, ये तो फिक्शन की स्टोरी आपको बताई गई है। इसमें जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग आज के दौर के वाक़े के साथ इसका ताल्लुक किस तरह बनता है, आइजोडोर स्ट्राउस और उसकी बीवी, ये असल में जो ओशन गेट के सीईओ हैं और ओशन गेट के जो मालिक हैं, फाउंडर हैं, जो इस पूरे खेल के अंदर मेन किरदार थे, जिन पर इल्जाम लगाया जा रहा है, जो इसको ड्राइव करके लेके गए हैं, जिन्होंने इसको बनाया है, जो असल में शैतानी ताकतों के खिलाफ भी थे उस वक्त, यानी एलीट क्लास थे लेकिन वो खिलाफ थे। उनकी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड डॉटर ये असल में इस सीईओ की वाइफ है। जी हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है और डॉट्स आप जब कनेक्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यानी जो इनकी वाइफ हैं वो असल में ये जो ड्राइवर थे या आप जिसको सीईओ हैं या पायलट थे या फाउंडर थे या बनाने वाले थे, ये असल में उनकी बीवी हैं। और इस सारी सूरत हाल के अंदर मौमा ये है कि जो कहानी अब आपको समझने वाली है उसको जरा आप समझिएगा और डॉट्स आप कनेक्ट करते जाएं, चीजें आपके सामने खुल जाएंगी। मामला क्या है, ये जो शख्सियत है जिनको कहा जा रहा है कि जी असल में जो फाउंडर हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा खराब चीज उन्होंने बनाई। और आपने गौर किया, हमेशा ये होता है कि कोई चीज का नुकसान हो जाए तो पायलट पर डाल दो, गाड़ी का नुकसान हो जाए ड्राइवर पर डाल दो, इवन के राह चलता कोई गाड़ी मार जाए, आगे आ जाए, उसकी गलती की वजह से ड्राइवर बेचारा बचाते बचाते तबाह हो जाए, लेकिन सब कुछ ड्राइवर। एग्जैक्टली ये सूरत हाल हो रही है। जैसे ही ये सब कुछ डूबा, तबाह हुई, कहा गया जी वो असल में आप दोस्त फट गई थी, उसके अंदर क्रैक आ गया था, फलाना आ गया था, सारे का सारा मलबा इस पर डाल दिया। ये असल में जीनियस इंसान था, ये जिसने बनाई है। अमेरिका के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी उस लेवल की, उसने वो बना ली है छोटे से बजट के साथ। और वो कह रही है कि वो 12,000 फीट अंदर तक चली गई है
और जाकर उसने वहां पर टाइटैनिक का जो मलबा है वो अब प्राइवेटली वो शख्स देखने जा रहा है जिसकी बीवी के पुरखों ने यानी आबाओ अजदाद ने टाइटैनिक के अंदर जाने दी थी, जो उस वक्त बड़ी ताकतों से लड़ गए थे कि फेडरल रिजर्व का क्याम नहीं होगा, और बाद में वो एक सानिया क्रिएट हो गया था जिसको हमें फिल्म की सूरत में हमारे दिमागों में बिठा दिया गया है कि टाइटैनिक का असल में जो वाकया हुआ था वो इस सूरत में हुआ था, जो मामला हुआ था कि जी ये देखें 2 टुकड़े हो गया था। अभी तक ऐसे कोई शवाहिद नहीं है कि उसकी कोई तहकीकात इस तरह की हो कि कोई चाइना उसमें किरदार अदा करे, रशिया करे कि जी वो वाकई इस तरह 2 टुकड़े हुआ था जिस तरह फिल्म बनी थी, और वाकई वो जैक था उसमें तो सारी एलीट क्लास थी, उसमें तो ऐसे यानी जहां पर 40,000 अंडे सर्व किए गए खाने के लिए, आप अंदाजा कर सकते हैं वहां पर लोगों की अय्याशी और मामला क्या था। वहां हर तरह के एलीट यानी जो बड़े बड़े लोग थे वो थे, और फिर ये जी आइसबर्ग आ गया था सामने, वो टकरा गया था भी, वो कैसे टकरा गया था, और फिर उसके बाद जो उस वक्त जो ड्राइव कर रहा था उसको चलाने वाला और कैप्टन जो था एडवर्ड, उसके जो अल्फाज थे उसने वो क्यों कहे थे। देखिए आप एक बात ध्यान में रखिएगा, सुबह शाम इस वक्त आप, ये कुदरत का कानून है, आप खुदा को चैलेंज करते रहते हैं वो आपको सजा नहीं देता। फिरौन ने कितनी देर तक चैलेंज किया था, और स्टिल आज भी देख लें दुनिया के अंदर शैतानी ताकतें चैलेंज कर रही हैं, क्या वो तबाह की जालिम आज देख लें। अमेरिका ने कितने सालों से 200-250 सालों से दुनिया के अंदर करोड़ों लोग मार दिए जंगों में, तो क्या हो गया अमेरिका का, कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। तो अल्लाह पाक का एक कानून होता है कि वो उस वक्त आपकी पकड़ नहीं करता, एक तरीका कार होता है। इसी तरह उसने जरूर ये बात कही थी कि अब खुदा भी चाहेगा तो ये जहाज नहीं डूब सकता। उसने ये बात क्यों कही थी, उसकी लॉजिक समझिए। आप जब भी कुदरत को चैलेंज करते हैं आपकी पकड़ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो डिपेंड करता है कि कुदरत आपके साथ कैसा रवैया रखती है। उसने डिजाइन इसका देखा, उसने चीजें इसकी देखी, सारा कुछ उसने देखा, तो उसने कहा था ये इतना फ्लॉलेस है कि इसमें हो नहीं सकता। उसके बाद भी बाद में कहा गया कि इसके डिजाइन में फॉल्ट था फलाना। अहम तरीन जो बंदे थे, जो रुकावट बन रहे थे, वो सारे के सारे मारे गए इसमें। और इस सारी सूरत हाल के अंदर ये जो अब मामला सामने आया, उस वक्त बॉट्स थी इतनी ज्यादा, सारे लोगों को बचाया जा सका था लेकिन उन्होंने नहीं बचाया। जितने वहां पर एलीट क्लास लोग थे, जितने सवार थे, उससे कई गुना ज्यादा कश्तियां थी, कैपेसिटी थी, चीजें थी, वो नहीं बचाया जा सका उनको। और इस सारी सूरत हाल में कहा गया कि मिसमैनेजमेंट हुई, लोगों को नहीं बचाया जा सका, फलाना हादसा हो गया। और ये भी अभी तक नहीं पता कि वाकई वो आइसबर्ग से टकराया है, इतनी दूर से आपको पता क्यों नहीं चल पाया, और उसके बाद उस कम्युनिकेशन सिस्टम क्यों जाम था, और बहुत सारी चीजें। अब इस सारी सूरत हाल में उस वाकये की थ्योरी से आज तक, और वो जो बंदा उसकी तहकीकात करने के लिए जाएगा देखेगा उसी को पता चलेगा। इन्होंने वो चीज बना ली थी इतनी समंदर की गहराई तक, तो सिवाय अमेरिका की नेवी के और बहुत सारे लोग नहीं जा सकते, तो इतनी गहराई तक तो वही जा सकता था। तो उसने ये चीज बना ली और वो नीचे तक चला गया। अब वो जाकर जो रैकेज देखेगा उसको जाहिर सी बात है वो रिकॉर्ड करेगा। रिकॉर्ड उसने करना था, उसने बताना था अच्छा इसमें ये चीज है, ये हुआ, हमें फिल्म में ये दिखाया गया। वो इंडिपेंडेंटली था। और जो उसकी बीवी और उसके बाव अजदाद, इवन के वो लोग कई दफा जाकर उन रिश्तेदारों से मिलते भी रहे जो ये लोग मर गए थे। ये बीवी के थ्रू वो जाकर रिश्तेदारों से मिलता रहा, कोई जर्मनी में, कोई कहीं, कि जी बताओ, उन्होंने कहानियां बताई कि हमने ये देखा, हमारे बड़ों ने बताया टाइटैनिक डूबते हुए ये हुआ वो हुआ। तो उसके दिमाग में सारी कहानियां थी कि असल सच्चाई कुछ और है। उसकी वो तलाश के लिए गया और इस सारी सूरत हाल में ये वाकया हो गया। अब उसको पागल क्रिएट किया जा रहा है दुनिया की नजर में, उसको साबित किया जा रहा है कि वो पागल है, उसको बनाया जा रहा है कि वो पागल है। मीडिया पर अचानक लोग आ गए हैं, डायरेक्टर साहब आ गए हैं, एम्प्लॉयज आ गए हैं, तो इसमें तो फॉल्ट था। अब एक बात बताए, बिलियनर्स इसमें सवार थे, अरबपति लोग इसमें सवार थे। क्या उन्होंने किसी से ब्रीफिंग नहीं ली? और वो बेवकूफ सीईओ था जो इतना बड़ा फॉल्ट था कि वो 1 घंटा 45 मिनट बाद ही उसके पर खच्चे उड़ गए हैं और वो उसको बनाए। उसको पता, इतने साल की उसकी मेहनत, 0/0, 76 साल का उसका तजर्बा है। या तो बंदा खुद ना जा रहा हो तो समझ आती है वो क्या तलाश करने के लिए जा रहा था नीचे, क्या राज ऐसे तलाश करने के लिए जा रहा था। फिर सिम्पसन कार्टून में वो चीज आपको समझ आएगी, वो समझिए जरा। सिम्पसन कार्टून में क्या बात की गई है, उसमें बताया गया है कि रैकेज जो था वो टूटा हुआ था टाइटैनिक का, तो वो नीचे जाता है खजाने के लिए। अब हमारे नजदीक जब खजाने की बात आती है तो खजाना क्या होता है? हीरे जवाहरात, मोती, पैसा, दौलत, यही। जबकि हर किसी के लिए खजाना कुछ और है।
अब दुनिया के लिए इसके लिए खजाना ये हो सकता है कि वो वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लेकर आए कि असल में वहां पे वीडियो बनाए कि क्या चला था, उसके मलबे के साथ क्या हुआ, हमें थ्योरीज जो बताई जाती रही उसके साथ क्या, इसको तहकीकात करें क्या, और कौन सी ऐसी ताकतें थी जो नहीं चाहती थी कि टाइटैनिक वाक़े का कोई तहकीकात हो। 1 साल की बात नहीं है, 2 साल की बात नहीं है, 110 साल के करीब का वाक़या है और उसकी तहकीकात अभी तक नहीं हुई, ना पता चला, बस ये कहा गया आइसबर्ग है। आपने और हमने एक फिल्म देख ली। अब जब भी टाइटैनिक की बात आती है तो हमारे सामने असल में वो टकराया कैसे था वो ज्यादा नहीं आता, हमारे सामने वो जो इवेंट्स हो रहे थे, वो लड़का लड़की की जो मोहब्बत थी वो ज्यादा है, और फिल्म बन गई और उसके ऊपर आज तक डिस्कस ये हो रहा है कि जैक को बचाया जा सकता था, नहीं बचाया जा सकता। हम ये नहीं कहते कि असल में क्या वाकई वो 2 टुकड़े कैसे हो गया था। यानी एक चीज जो आगे से टकराती है और उसके बाद वो दरमियान से 2 टुकड़े हो जाता है। साइंस क्या कहती है, फिजिक्स क्या कहती है, तो ये असल में वो जो कहानियां हैं, अब उनके किरदार जब सामने आ रहे तो इसको आप डॉट्स को कनेक्ट करें तो चीजें बड़ी खुलकर सामने आती हैं कि मामला क्या था। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।